आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत आज के धन्यवाद। माननीय सांसद और मंत्री रामदास अठवाले ने माननीय प्रधानमंत्री के विषय में खूब प्रशंसा की। वहीं राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए किस प्रकार संसद में अपना कविता युक्त भाषण दे रहे हैं, आइए सुनिए कविता युक्त भाषण सुनिए रामदास अठवाले जी का। विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, इसलिए मैं उनके विरोध में कर रहा हूँ भाषण। कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी। कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, फिर कांग्रेस की कैसी चलेगी उनके सामने गाड़ी। मोदी जी आदमी है खास, मोदी जी आदमी है खास, इसलिए उनके साथ है रामदास। मोदी जी को विकास की है आस, मोदी जी को विकास की है आस, इसलिए राजनीति में हो गए हैं पास। कांग्रेस वाले हमेशा मानते हैं हमेशा मारते हैं भास, इसलिए राजनीति में हो रहे हैं नापास। तो आज यहाँ माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस वालों का और अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूँ। मतलब वो रोज वेल में आ रहे थे, ये तो मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण ये है मोदी सरकार के विकास की गंगा। काय के लिए लेते हो उनके साथ पंगा? तो दंगा छोड़कर आपने इस चर्चा में भाग लिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूँ और यही आशा व्यक्त करता हूँ कि आप हमेशा उधर ही रहेंगे और हम इधर ही रहेंगे। तो मतलब आप टीका करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए आवश्यकता है तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो है पॉइंट टू पॉइंट था। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ओबीसी समाज है, अल्पसंख्यक है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। मोदी सरकार ने जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मेमोरियल है, कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार हराया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को लोकसभा में आने का मौका नहीं दिया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का 125वां जन्म दिवस नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं था, जब वीपी सिंह जी थे तब उन्होंने वो फोटो लगाया। कांग्रेस पार्टी को उसकी भी जानकारी तो नहीं थी कि भाई बाबा साहब का फोटो जी सेंट्रल हॉल में बैठकर बाबा साहब ने संविधान लिखा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते रात रात जागकर 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब अम्बेडकर काम करते रहे और मतलब ये काम जयराम रमेश जी, ये काम आपने करना चाहिए था, लेकिन ठीक है ना, आपने किया नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में आपने लाया, लेकिन उसके पहले 2 बार बाबा साहब को हराया। मुझे भी शिरडी में हराया, इसलिए मैं छोड़कर इधर आ गया। मुझे भी शिरडी ने आप लोगों ने हराया, तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए संविधान बदलेंगे, ये बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, कैसा बदलेंगे? हमने तो कांग्रेस को बदला है, संविधान क्यों बदलेगी? संविधान बदलने का विषय नहीं है। जिस मोदी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में संविधान को माथा टेक कर
उन्होंने शपथ ले ली है कि बाबा साहब के संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, सबका साथ सबका विकास, इसलिए दिख रहा है यहाँ अच्छा प्रकाश। तो मतलब मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की भूमिका रखी है और आप चल रहे भारत जोड़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और संविधान ने भारत को जोड़ ही दिया है। झगड़े होते रहते हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। या कोई पाकिस्तान का संविधान हमारा तो नहीं है, यहाँ कुछ भी हो जाएगा लेकिन देश टूटेगा नहीं। जम्मू कश्मीर भी हमारा है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि 370 को हटाया है, पहले हमने कांग्रेस को हटाया फिर 370 को हटाया, तो इसीलिए मतलब हटाने का विषय तो नहीं है। तो इसीलिए मतलब सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी मतलब हमारी अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति जो है पहली बार बनाया, मतलब शेड्यूल कास्ट का जो राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया। तो इसीलिए मतलब ये राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है तो इसका सपोर्ट करने के लिए जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से इस अभिभाषण का सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये अभिभाषण जो है ये अभिभाषण देश के विकास को आगे ले जाने वाला है। हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है और भारत नरेंद्र मोदी ने जोड़ दिया है, आप लोगों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मेरे प्यारे दिनेश बावरा अपने कविता के लिए जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं दिनेश बावरा अपने किस प्रकार अयोध्या नाम से अपना कविता में हास्य कवि हैं, जिन्होंने अपना पूरा तर्क वितर्क से लोगों को हंसाने का काम करते हैं। आइए सुनते हैं दिनेश बावरा का यह कवि सम्मेलन में क्या बोल रहे हैं। वो अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम। अधिकारी बोले पिता का नाम बताएं। राम जी बोले दशरथ लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे, सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम राम राम, पिता का नाम बताए हुजूर हुजूर दशरथ लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना वरना अस्तित्व ही खो बैठेंगे। अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे, सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठेंगे। राम जी बोले कन्हैया के सामने राम सुना रहा हूँ। राम जी बोले अरे जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा और कहीं क्यों जाऊंगा। अधिकारी बोला वाह वाह, लगता है रामलीला के सताए हुए हो। थोड़े इसार की बड़ी लोग पागल खाना समझ के आए हुए हो। राम जी बोले आप तो मेरी अर्जी पर ध्यान दे दें, हूं तो मैं राम, पर आप आम आदमी समझ के ही मकान दे दें। सरलता देके हूं तो मैं राम, लेकिन आप आम आदमी समझ के ही मकान दे दे। राम जी को मकान दे दे। अधिकारी बोला वाह वाह राम, न धनुष है न बाण है, आप राम हो इस बात का क्या प्रमाण है। राम जी बोले सब कुछ तो प्रमाण का ही खेला है, प्रमाण के चलते ही तो मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। अरे राजनीतिक कड़ाही में न जाने कितनी बार तला गया हूँ, त्रेता युग से ज्यादा तो कलयुग में चला गया। अगली पंक्ति पर ये समूह बताएगा कि आपका मन की बात ला करके खड़ी कर दी है। त्रेता युग से ज्यादा कलयुग में चला गया हूँ अधिकारी, आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत धीरे से पढ़ूंगा, तालियों का शोर अयोध्या के जाके सरयू तट से टकरा जाए इतनी देना, अब क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अधिकारी एक बात कान खोल करके सुन ले,
जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। और ये कविता वो जिसके लिए कुमार विश्वास जी मुझे निरंतर कहते हैं, सुन रहे हो, वो सुनाता हूँ। मेरे झोली में भगवती ने, एक राधे कृष्ण प्रभु ने बड़ी अच्छी कविता दी। हम कौन लोग हैं? हम वो लोग हैं जब सवेरे चौथे पहर में हमारे बुजुर्गों की आंख खुलती थी, हम कहते थे, हाथ को दोनों हाथों में मिला करके कहते थे, कराग्रे बच्चे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदम। क्या कहते हैं? हम धरती का पैर छूते थे, हम तांबे के लोटे का पानी पीने वाले लोग। देवी पर्वत, आप सोचिए, हम क्षमा धरती से मांगते, हम कौन लोग हैं? लेकिन आज हमारी सारी दिनचर्या को कोई छीनने वाला अगर कोई है, आप भरोसा करें न करें, हमारे हाथ में 4 इंच का मोबाइल है जिसने हमारे जीवन से बहुत कुछ छीन लिया। किसान के लोगों, मैं ये कविता सुना रहा हूँ, माता रानी भी सुनेंगी, कुमार सर भी सुनेंगे और तनु, बस इस कविता में कोई उठ के नहीं जाएगा। जितनी देर की है 10 मिनट में कविता खड़ी करता हूँ और सुनाता हूँ। हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतनी प्यारी जन तो कविता सुनाई जाए। लेकिन व्यंग हाथ से जहाँ अच्छा लगे वहाँ ताली मिले। सूरज डॉक्टर साहब, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने, एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा, अब आपका कान चाहिए, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने, एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। अभी पंक्ति पर ठहाका और ताली दोनों उठेगी। अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया राजेश भैया, इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है। हमारा बुरा हाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था, पहले मेरा बच्चा घर से बाहर खेलने जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। और जब खेल करके आता था, पैर में चोट लगी रहती थी, लड़खड़ाता था। 2 पंक्ति आपके आंगन में कभी घटी हो तो बता देना। पैर में चोट लगी रहती थी, लड़खड़ाता था तो अनपढ़ माँ न कोई मंत्र पढ़ती थी, न कोई दवा देती थी, 2 फूंक मारती थी, सारा दर्द उड़ा देती थी। 2 फूंक मारती थी, अब माँ का दर्द तुम्हें हिसार, 2 फूंक मारती थी, सारा दर्द उड़ा देती थी। लेकिन अब वो माँ परेशान है, लाचार है, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। उसकी आंखों के सामने मोबाइल उसके बच्चे को निगल, न वो चिल्ला रही है, न किसी को बुला रही है। इस घटना ने उसे परेशान कर दिया है। अभी उसने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, किस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान। तालियां कम थी लेकिन मेरा दर्द बड़ा था, आपका भी दर्द है। दिया है मोबाइल, जिसका भी आविष्कार है, ये भीड़ नहीं हो, नीड हो तो ताली देना। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है, शरीर को शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है। एक पंक्ति लेकर के आया हूँ हिसार की बड़ी जनता, गोपाल को जरा बताना कि सचमुच मेरे घर का नर है। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है। घर में बैठ के एक साथ बतियाने वाला परिवार छीना। ये सच्ची बात है, घर में बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है।
ऐसा ही छोटे बड़े खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज़ देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज़ कृत संकल्प है। और देखने के लिए MAJP न्यूज़ देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज़ कृत संकल्प है। आइए एक बार ज़रूर मिलिए MAJP न्यूज़ और देखिए MAJP न्यूज़। देखते रहिए MAJP न्यूज़। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MAJP न्यूज़। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।